को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तवक्कुफ हुआ। हम यहाँ भी बैठ के मैच देख रहे थे क्या हुआ है। फिर अंपायर आए, अंपायर फिर शाहीन साहब को बोला पायन तुझे ये की कर देता है, तो शाहीन कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर अंपायर ने बताया कि बॉस ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। लेकिन अब कुछ चीजें सामने सरफेस भी कर रही हैं। ये वो पेनल्टी, ये वो मोमेंट था जब अंपायर फैसल ने पेनल्टी दे दी 5 रन की, और इस तरह आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 से आ गए 9। आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए एक चीज है, जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा देखिए वो फील्ड अंपायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है, और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। फिर आज बॉल टेम्परिंग, बॉल का तब्दील होना, एंड देन ऑफ कोर्स मैच भी आप हार गए, 5 रन की पेनल्टी भी हो गई, सो मच टू डिस्कस। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी। और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है कि वो 5 स्कोर की पेनल्टी क्यों, तो वो इसलिए कि अंपायर्स को लगा है कि बॉल के साथ टेम्परिंग की गई है और इसलिए पेनल्टी पड़ी है लाहौर कलंदर्स को। क्योंकि जैसे ही लास्ट ओवर आता है, अंपायर के पास बॉल आती है, तो वो ये फैसला कर लेता है कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है, और ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। बुक्स में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली आपने बॉल टेम्पर किया। अब आप चीखें मारते रहो, आप शोर मचाते रहो। लाहौर ने आज अपनी इज्जत की ऐसी तैसी करवा दी इस एक हरकत से। भाई मुझे तो बॉल टेम्परिंग ही समझ आ रही है, बॉल की कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है? पता चल रहा है कि वो बॉल टेम्परिंग की कोशिश की जा रही थी, चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल। तो शुक्र है कि फिर जिसको कहते हैं ना, अंपायर ने नोटिस लिया। दिस इज रॉन्ग, लिटरली रॉन्ग। 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? ये लोग आपको ट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते रहेंगे। ये चेक करो, ये इस वाले स्क्रीनशॉट की लोग बात कर रहे हैं कि जी ये हो रहा था। अब ये कितना क्लोज है कितना नहीं है, बट पीपल आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग इन दिस जोन कि ये सब कुछ हो रहा था। बॉल टेम्पर इस तरीके से की जा रही थी। कराची किंग्स का लाहौर कलंदर का, तो आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन कराची किंग्स को। तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। मतलब यार ये कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता। सब तुले में ये पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी तैसी करने में, बेइज्जतियां करवाने में इनको लगता है मजा आता है ये सब कुछ हरकतें करते हुए। इनको कोई पूछे कि यार तुम लोगों को अकल शक्ल नहीं है? मतलब रोज कोई ना कोई तुम लोग कंबल प्लेट कुटाई वाली हरकत करते हो कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर उठे तुम लोगों के ऊपर। कभी पीएसएल वाले, कभी ये प्लेयर, कभी वो उस दिन वो किट का साथ मजाक हो गया था, वो किट ऐसी ले आए थे जो कच्चे रंग की किट थी। मतलब ये क्या करना चाहते हैं सारे लोग? तुम अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया, और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ, और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में, और फिर हारिस रऊफ, बिंग हारिस रऊफ, वो चौका छक्का खा के उसने पूरे करा दिए। तो 14 रन चाहिए थे, लेकिन जैसी बॉल चेंज हुआ और फिर कहानी भी खत्म हो गई। भाई अभी जो मैच चल रहा था लाहौर और कराची का, वहां पे लास्ट ओवर में भाई 14 रन डिफेंड करने थे। द ग्रेट लेजेंडरी
अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हारिस रऊफ को। लेकिन हारिस रऊफ ने ये सोचा कि भाई साहब 14 रन किया, 25 भी हो वो तो मेरे से नहीं होने हैं डिफेंड। भाई ने सोचा, अब ये न्यूज कंफर्म नहीं है कि हारिस रऊफ ने किया या फिर शहीन ने किया, लेकिन इस टाइम यही न्यूज चल रही है कि भाई इन दोनों में से किसी ने भाई बॉल के साथ छेड़खानी की। लेकिन बाद में अंपायर को पता चला, अंपायर ने कहा है कि भाई बॉल भी चेंज हो गई और आपको 5 रन देने पड़ेंगे कराची किंग्स को। ठीक है, वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक सवाल आया हुआ था काफी देर का लक्ष्मण का। वो कह रहे हैं जी हारिस रऊफ कितने रन डिफेंड कर सकता है? आप तीनों बारी बारी बताएं, पहले संजय बताएगा। 1 ओवर में? नहीं, कितने भी दे, किसी ओवर हो, डिफेंड कितने? 1 ओवर में 37 बॉल, 37 रन 1 ओवर में, 37 रन। अच्छा मैं बताऊं, मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा आपको पता है हारिस रऊफ और शादाब 2 ऐसे प्लेयर हैं जो T20 में हर मैच में 50 बनाते हैं और ओडीआई में 100 करते हैं। कहता है मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं क्या बॉलिंग में करते चेक कर। 6 बॉलों पे 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, यार बंदा 3 मरतबा की चैंपियन। शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट उबैद फास्ट शाह। बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। फकर जमान के हाथ में शायद बॉल था, वो कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है। अभी तक ऑफिशियल वीडियो आई लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख रहे हैं। ये बदनामी होगी है। बदनामी होगी अंपायर है। ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़ गई। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी भाई साहब। आप देखो उसके बाद फिर हुआ क्या है, 5 रन जिसको कहते हैं ना पेनल्टी पड़ गई, 6 बॉलों पे 9 रह गया। ले, जो बंदा 14 नहीं डिफेंड कर सकता था उसने 9 डिफेंड करना था। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देना मौत को बुलाने के इक्वल है। हारिस रऊफ को लास्ट ओवर मिल गया, वो उबैद शाह को नहीं दिया। पहली बॉल पे छक्का पड़ना था, सिकंदर रजा ने कैच करके बचा लिया। छक्का था, प्रॉपर छक्का था। उसके बाद क्या किया उसने, चौका छक्का खा के एक बॉलर के हाथों मैच खत्म करवा दिया। हारिस रऊफ, पहले पाकिस्तान ने आपसे माफी मांगी, अब लाहौर के फैंस माफी मांगेंगे, भाई बस कर दे। लो फुल टॉसेस दे रहा होता है यार, ये क्या बंदा है हारिस रऊफ यार। जीता जिताया मैच इसने लाहौर को हरवाया। पहले 18 रन उसने खाए हमेशा। फकर डिड बॉल टेम्परिंग, पिक्स आर आउट ऑन XG, पिक्स आर आउट। ये बहुत ज्यादा चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं कि किसने बॉल टेम्परिंग की थी, क्योंकि फकर जमान वो बॉल टेम्पर करते हुए पकड़े गए हैं और इंप्रेशंस भी ऐसे थे। शाहीन शाह अफरीदी उनके साइड में खड़े, सामने ही बिल्कुल खड़े हुए थे और फकर जमान भी कुछ जो मुंह पे उन पे एक्सप्रेशन थे, वो पिक्चर्स मुझे भी रिसीव हुई हैं, स्क्रीन शॉट्स, क्योंकि इतना फ्लो के अंदर हुआ कि सबकी नजरों से वो मूवमेंट चूक गया। लेकिन सही पकड़ है भाई कराची वालों की उन्होंने की। भाई देखो अब तो एम्पायर ने तो फैसला सुना दिया है ना, ये जितना भी शोर मचाते रहे, द ऑफिशियल वर्डिक्ट इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड हियर माय फ्रेंड। और वो वर्डिक्ट ये है कि आपने बॉल टेम्पर की है और आप बॉल टेम्पर करते हुए पकड़े गए हो, तभी आपको 5 रन मिले हैं। हिस्ट्री बुक्स में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ऑफिशियली आपने बॉल टेम्पर किया। अब आप चीखें मारते रहो, आप शोर मचाते रहो। लाहौर ने आज अपनी इज्जत की ऐसी तैसी करवा दी इस एक हरकत। आज का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि एक ऐसा ड्रामा बन गया जिसने हर क्रिकेट फैन को स्क्रीन से बांध दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के इस हाई वोल्टेज मैच में जब कराची किंग्स और लाहौर कलांदर्स आमने सामने थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि खेल के बीच में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। मैच अपने रोमांचक मोड़ पर था। आखिरी ओवर में कराची को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे और गेंद थी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। कैमरे में कैद हुआ कि कप्तान शाहीन अफरीदी, फखर जामन और रऊफ आपस में बात करते हुए गेंद को छू रहे थे। अब क्रिकेट में ये आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग लग रहा था। अंपायर की नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत गेंद को चेक किया और दूसरे अंपायर से लंबी चर्चा हुई। माहौल अचानक गंभीर हो गया। खिलाड़ी भी थोड़े हैरान दिखे और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ मिनटों की जांच के बाद अंपायर ने बड़ा फैसला सुनाया। गेंद के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ मानी गई और कराची किंग्स को सीधे 5 पेनल्टी रन दे दिए गए। बस यहीं से मैच ने नया मोड़ लिया। अब समीकरण बदल चुका था। 14 की जगह सिर्फ 9 रन चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में। गेंद भी बदल दी गई, जिससे गेंदबाज के लिए चुनौती और बढ़ गई। पहली ही गेंद पर खुशदिल शाह आउट हो गए, जिससे लगा कि मुकाबला फिर से बराबरी पर आ सकता है। लेकिन अगली ही गेंद वाइड चली गई और दबाव फिर से गेंदबाज पर आ गया। इसके बाद अब्बास अफरीदी ने जो किया, उसने मैच खत्म कर दिया। एक दमदार चौका
और फिर एक शानदार छक्का, और कराची ने 19.3 ओवर में ये मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन असली चर्चा जीत से ज्यादा उस विवाद की रही। मैच के बाद बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और फाखर जमान ने आरोपों से इनकार किया है। अब आगे सुनवाई होनी है और अगर गलती साबित होती है तो सजा भी तय है। कुल मिलाकर ये मैच हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये भरोसे और फेयर प्ले पर भी टिका है। और जब उस भरोसे पर सवाल उठता है तो खेल से बड़ा मुद्दा बन जाता है।